शादी हुई, पति प्राइवेट नौकरी करता था, बीवी फाइनल ईयर में थी। लेकिन शादी होने के बाद डर था कि बीवी शायद ससुराल वाले उसे पढ़ने से रोकें। लेकिन पति की दरिया दिल देखिए कि उसने कहा कि ठीक है, तुम पढ़ना लिखना चाहती हो, तुम्हें जितने पैसे लगते हैं तुम पढ़ो, और पढ़ने के बाद कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करो। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर हमारा उद्धार करो, हमारे परिवार का भी उद्धार करो, हमारे खानदान का नाम ऊंचा करो। ऐसा पति ने तो जरूर कहा, लेकिन पत्नी ने क्या किया, अब ध्यान से आप सुनिए। एसडीएम वाली कहानी से आप तो अवगत हो चुके होंगे, लेकिन अब यहां पे जो मैं कहानी बता रहा हूं, एक वर्दीधारी एक बीवी की कहानी है। इसमें वर्दीधारी जो बीवी है अपने पति को छोड़ देती है महज 1 साल की नौकरी होते ही। मतलब जैसी नई नई नौकरी लगी, उसने अपने पति से अलग होने का निर्णय ले लिया। बकायदा पति ने ऑन कैमरा आके ये बताया कि उसने अपनी बीवी पर कितने रुपए खर्च किए हैं। कह रहा है कि उसने अपनी जमीन बेच दी है। नाम है पति का रविंद्र कुमार। 2017 में रेशमा से इसने शादी की थी। बीए फाइनल ईयर में थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना पढ़ाया लिखाया जाए। पढ़ने लिखने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद कंपटीशन एग्जाम में रेशमा पास भी होती है और यूपी पुलिस में बतौर कांस्टेबल के पद पे उसका सिलेक्शन भी होता है। जैसे कांस्टेबल के पद पे सिलेक्शन हुआ, 1 साल तक सारा मामला सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन यूपी पुलिस की नौकरी आने के बाद खुद पति कह रहा है कि कुछ दिनों तक पैसे तो नहीं दिए गए, और जब भी बीवी यानी रेशमा पैसे देती, जो भी वो कमाती थी उसके पैसे जब भी वो पति को देती, अगर वो सब्जी लाने भी जाता तो सब्जी लाने के बाद भी कितने रुपए बचे हैं वो सारे रुपए पाई पाई करके उसे रेशमा को वापस करने होते थे। दूसरी बात ये कि जब भी उसे कहीं बाहर घूमने जाना होता तो अपनी बीवी से परमिशन लेना पड़ता। खुद उसके पति ने ये सारी चीजें हमारे रिपोर्टर को ऑन ग्राउंड बताई भी हैं। लेकिन जब हमारे रिपोर्टर ने इसके बारे में खुद जो रेशमा है उसे जानने की इच्छा जाहिर की, तो रेशमा ने पहले तो कहा कि देखिए मैं ऑन कैमरा कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने हमारे रिपोर्टर को कहा कि देखिए जो हमारे पति जो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझ पर पढ़ाया लिखाया, ये सब जो चीज़ें ठीक थी, लेकिन मेरे पति की एक बुरी आदत है। बुरी आदत क्या है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा कि बीवी ने इस पूरे मैटर में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं पति रविंद्र कुमार ऑन कैमरा क्या कह रहे हैं। हमारे साथ गलत आरोप जो लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही है। क्या आरोप लगा रही है? कि ड्रिंक करके हमको मारते थे, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं किए, उसको कभी नहीं मारे। जितना वो गलत जो कह रही है सब गलत आरोप लगा रही है। गलत आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है कि वो नौकरी जब शादी हुई तो उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था आपका? हाँ, शादी हुई थी ना, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। जब नौकरी पाई तभी से उसके अंदर में चेंजिंग आ किस तरह का बदलाव आने लगा था? बहुत बुरा बर्ताव करने लगी थी। बात सही से नहीं करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। हम उसके साथ में रहते थे, सब कुछ करते थे, खाना बनाते थे, बर्तन धुलते थे, कपड़ा प्रेस करवाते थे, जहाँ ड्यूटी लगता था वहाँ लेके जाते थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर बदलाव कैसे आया शादी के बाद? बदलाव वही नौकरी पा गई, उसके जो जीजा है वही सब ये सब करवा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, शादी के 1 साल आपने उनको पढ़ाने के लिए कह रहे थे, बहुत पैसे खर्चा किए थे, किस तरह पैसा खर्चा किया था आपने? उसका बीए फाइनल नहीं हुआ था, बीए फाइनल यहाँ से करवाया गया। अच्छा, और किस तरह पैसे लगे? पैसा लगे उसके नौकरी में लगे। क्या आपने उसमें खेत वेत भी बेचा था, क्या ऐसा कुछ है? जमीन बेचे थे रोड के किनारे, जब नौकरी में लग रहा था तब बेचे थे। तो क्या लगता है पैसे खर्चा किए और पत्नी साथ नहीं दे रही? साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही। सारा पैसा कौड़ी जो है उसका भाई निकालता है, उसका जीजा निकालता है। लेकिन उसकी आपकी पत्नी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर। क्या लगाई कि है? पैसा पूरा हम देते थे। नहीं, पैसा देती थी ना तो 1-1 रुपए का हमसे हिसाब लेती थी। सब्जी लाने जाते थे, उसमें से जो बचता था सब दे देते थे उसको हिसाब। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब? आप हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए ये कि हमारा जो अधिकार है हमको मिले। अगर वो रहना चाहती है तो लिखा पढ़ी के साथ रहे। अच्छा, लिखा पढ़ी के साथ? हाँ, लिखा पढ़ी के साथ। हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे, लिखा पढ़ी के साथ रहे। हम ना उसको छोड़ रहे, वो खुद छोड़ रही है हमको, छोड़, वो खुद बोल रही है। कि आपको खल क्यों रहा आखिर का आपकी पत्नी का जाने का?
खल ये रहा है, हमने ऐसा ऐसा बहुत कुछ सोचा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है। अच्छा, आपने थाने में कंप्लेन क्या की है? कि आपने कहा है कि थाने में कंप्लेन की है, मैंने पढ़ाया लिखाया है और पत्नी को आगे बढ़ाया, लेकिन वो मेरे साथ रह नहीं रही है, ऐसा कुछ कंप्लेन भी किया आपने थाने में? हाँ किए हैं, क्या कंप्लेन किया आपने? कंप्लेन यही सब किए हैं कि रहना नहीं चाह रही हैं, पढ़ाई लिखाई हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ किए हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, यही सब। ये सब है। जान का खतरा भी आपने बताया? जान का खतरा भी है, अब भी है, अब भी है। अब भी है। हम्म, यहाँ बाहर निकलते हैं तो सोच समझ के निकलते हैं, उसका जीजा धमकी दे रहा है, गोच गोच के सबको गोच के सबको गाली दे रहा है कि कोई उसके यहाँ जाएगा बोलेगा तो समझ लेना। अच्छा, धमकी भी जानते हैं? हाँ, धमकी दे रहा है। उसकी अच्छा, बहन क्या वजह है जो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती? वजह यही सब है, पैसा कौड़ी इसका भाई निकालता है, अपने जीजा का मतलब सब कुछ वही कर रही है, यहाँ कुछ नहीं कर रही है, यही वजह है। आप जॉब भी करते थे? प्राइवेट जॉब करते थे, बाहर रहते थे। तो आप यहाँ कब क्यों चले आए जॉब छोड़कर? चले आए, यही सब मामला। पति की बात तो आपने सुन ली, अब खुद एक सासू माँ की जुबानी सुनिए कि अपनी बहू रानी के लिए क्या क्या चीजें बता रही हैं, और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें जो चीजें वो बता रही हैं उसको हर एक शख्स को सुनना चाहिए। वो आई रही आपके घर पे तो कितने दिन तक सही सलामत चल रही थी? साल भर भैया, साल भर वो आई। तो हम जब उन्हें देखे गए, जब उनके बाद व्यवहार सब देख लिया, तो हम कहा जाए अब तू आज से हमार बिटिया हो गई। हमारे घरे पे आइन तो उन्हें बिटिया का सम्मान दिया, उनके साथ जो कुछ रहा करे इधर ही, वो हमें खाना साना बना के सब दे, सब अपने परिवार टोला किससे व्यवहार लगी, अच्छे ढंग से रही। जब नौकरी पाइन है, ट्रेनिंग से उनका चालू हो गया है। चालू हो गया, हाँ। मतलब नौकरी पाने के बदलाव आया? हाँ। किस तरह का बदलाव आया था? ये बदलाव आवे लगा कि जब ट्रेनिंग में पैसा पावे लगिन, तो मान लो हम कितना रहे तो तोहरे महतारी के समान रहे। अगर हम पूछ लिया कि रेशमा पैसा पावत हुआ पावे लगू हुआ, तो काट दिन फोन इतने पे अपने जीजा लगाए क्या। अच्छा, एक बात बताइए, आपने पढ़ाने लिखाने में पैसा लगाया था, कैसे पैसा लगाया? ए भैया, हमारा लड़का कमात रहा, हम बनी मजूरी करी, खेती किसानी करी, जवन लागई जितना कहाई उतना दे लेके जाए। खेती बेच के लिए पढ़ाया था भैया? खेत गहन धई के पढ़ावा, नौकरी लगे लगी तो एक बिस्सा जमीन भी बेचा रोड पर, और भैया बहन जो घटे लगे शुरू से ट्रेनिंग शुरुआत किहन वहाँ गए ट्रेनिंग पर, और इस समय नौकरी की जो जांच पड़ताल जब हो लगा तब ऐसे शुरुआत कर दी पैसा के। अब क्या कह रही, बहू नहीं आएंगे? आप भैया सोचे जवाब देते कि हम उस घरे हम कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सच बोल रहे, औलाद की कसम खा के कहते, सच बोल रहे कि कहता हम उस घरे में नहीं आएंगे। सब झूठ बोल रहे, कितने जने आए रहे, हमसे मुँह से पकड़ा रहे, हम सच बोलत है। बहुत खल रहा आपको? हमको रज के नहीं, बहुत हमारे बहू वापस आए, ऐसा बात बा भैया। अब बहू आ जाए आपस लिखा पढ़ी के साथ में, तो जैसे बर्ताव शुरू में कहे रहे वैसे बर्ताव करे। हम बहू का सम्मान न देवे, बिटिया का सम्मान देवे, और ना ही तो हम भैया हम ऊपर चढ़ जाते। अब इस मुद्दे पर जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि वो क्या मजबूरी थी और पति ने ऐसी कौन सी हरकत की कि बीवी उसे छोड़कर चली गई। खुद बीवी रेशमा ने अब हमारे रिपोर्टर को बताया कि देखिए, जो रविंदर है वो अक्सर दारू पीता है, और दारू पीने के बाद हर रोज मार पिटाई करता था, और लोग लाज के चक्कर में कि लोग हंसेंगे या कुछ बोलेंगे, इस वजह से वो किसी को भी ये चीजें नहीं बताती थी, और इसी वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन जैसे कि रविंदर ने बताया कि अब वो अपनी बीवी को अपनाना चाहता है, बीवी चाहे तो अपनी नौकरी करते हुए उसके साथ रह भी सकती है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आपके जो पति हैं वो तो आपके साथ रहने को राजी हैं, वो आपके साथ आगे कुछ भी चीजें नहीं करेंगे, तो बीवी रेशमा का कहना है कि उन्होंने तो मेरी पूरी इज्जत ही सबने बदनाम कर दी, अब मैं तो चाहकर भी उनके साथ नहीं रह सकती हूं। अब एक तरफ पति है जो कह रहा है कि मैंने अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन करवाया, पुलिस की नौकरी लगवाई, उसके बाद बीवी मुकर जाती है, उसे छोड़कर चली जाती है और उसके साथ अब तलाक लेना चाहती है, रहना भी नहीं चाहती। वही बीवी हमारे रिपोर्टर से कहती है कि देखिए, जो पति है वो उनके साथ मारपीट करते थे, इस वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, और अब जब खुलेआम उन्होंने उसे बदनाम करने की जो साजिश रची है,
इस वजह से वो अब चाहकर भी रविंद्र कुमार के साथ नहीं रह सकती।